गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके मसल्स एंड लिगामेंट के बारे में। पेल्विक फ्लोर के मसल्स और लिगामेंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको आपस में जोड़ने का जो काम करती हैं वो मसल्स और लिगामेंट का ही होता है। तो वो कौन सा लिगामेंट होता है जो पेल्विस के बोन में यूज़ होते हैं, कौन सा लिगामेंट, उनका क्या नाम होता है, कहाँ पर वो अटैच होते हैं, इसके बारे में आज हम प्रॉपर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आपके लिगामेंट का इंट्रोडक्शन। क्या होता है मसल्स लिगामेंट का। तो मानव शरीर में पेल्विक फ्लोर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना है। यह श्रोणि मतलब पेल्विस के नीचे भाग में स्थित एक तरह का सहायक तल सपोर्टिव फ्लोर है जो हमारे आंतरिक अंगों जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, रेक्टम मतलब मूत्राशय, गर्भाशय, मलाशय आदि को सहारा प्रदान करता है। मतलब इसका यह है कि जो मानव शरीर होता है उसमें जो पेल्विक फ्लोर होता है, पेल्विक बोन होती है, पेल्विस होता है, वो एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना होती है। उसके बिना आप अपने बॉडी का अलाइनमेंट सही नहीं कर सकते हैं। ये जो बोन होती है ये आपके बॉडी को सपोर्ट करती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करती है, आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, बच्चा पैदा करने में और ये सारी चीज़ों में ये सपोर्ट करती है। तो इसके ये जो होती है ये 4 बोन से मिलकर बनी हुई होती है और ये 4 बोन जो आपस में अटैच होती हैं, आपस में जो जुड़ती हैं, जो अटैच होती हैं, वो एक लिगामेंट और मसल्स की हेल्प से आपस में अटैच होती हैं। तो ये जो हेल्प करती है ये आपके ब्लैडर में, यूरेथ्रा में और यूट्रस में और रेक्टम को भी हेल्प करती है, उनको मेंटेन करने में, उनको सेट करने में, उनको किसी प्रकार की चोट ना लगे, किसी प्रकार की हानि ना हो, इस चीज़ में भी ये मसल्स और जो लिगामेंट होते हैं ये बोन को अटैच करने का काम करती हैं। ये देखिए इसका जो निर्माण होता है मुख्यतः 2 चीज़ों से होता है। ये मांसपेशियां, मसल्स और लिगामेंट, स्नायु बंधन। ठीक है, तो इसका जो ये आपके मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, ये आपके मसल और लिगामेंट से इनका निर्माण होता है। दोनों मिलकर पेल्विक अंगों को स्थान पर बनाए रखते हैं और उनकी सही कार्य प्रणाली, प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करते हैं। मतलब ये जो पेल्विस होता है इसको बनाने का काम, मतलब ये तो खाली बोन होती हैं तो इनको आपस में जोड़ने का काम, इनको मेंटेन रखने का काम जो है वो मसल्स और लिगामेंट करते हैं। अगर ज़रूरत है तो कहाँ लूज होना है, कहाँ टाइट होना है, कहाँ पे फ्लैबी होना है, ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो मसल्स के और लिगामेंट के होते हैं। जब बेबी डिलीवर होता है तो ये लूज हो जाती हैं, अब ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाती हैं और जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो यूट्रस को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए थोड़ा सा रिगिड हो जाती हैं। इस तरीके से ये काम करती हैं नेचर की तरीके से कि जब इनको फैलने की ज़रूरत है तो फैलेंगी, जब इनको सिकुड़ने की ज़रूरत है तो सिकुड़ जाएंगी। और ये जो मेन फंक्शन होता है ये आपके लिगामेंट का और मसल का ही होता है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मुख्यतः 2 समूह में बांटा गया है, ये हमने बात कर ली। आपका जो पहला है वो लेवेटर एनी मांसपेशियों का समूह होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा मांसपेशियां समूह है। यह श्रोणि तल को सहारा देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, जो लेवेटर एनी होता है आपका, लेवेटर एनी, ये मांसपेशियों का समूह होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं एक बार। पहला जो होगा वो होगा आपका प्यूबोरेक्टैलिस मसल्स। प्यूबोरेक्टैलिस मसल्स जो होगी यह प्यूबिक बोन से शुरू होती है, रेक्टम के चारों ओर लूप की तरह घूमती है। ये एक मसल्स होती है जो आपका रेक्टम एरिया होता है, रेक्टम एरिया के चारों तरफ ये राउंड करेगी और सिम्फाइसिस प्यूबिस से ये स्टार्ट होगी और ये पूरे रेक्टम को कवर करती है। इसको प्यूबोरेक्टैलिस मसल्स कहते हैं, प्यूबोरेक्टैलिस मसल्स। इसका कार्य रेक्टम और एनल कैनाल को सामान्य स्थिति में बनाए रखना होता है। ठीक है, एनल कैनाल और रेक्टम को सामान्य स्थिति में बनाने का जो काम होता है ये आपका प्यूबोरेक्टैलिस मसल्स का होता है। यह मसल्स डेफिकेशन को नियंत्रित करने में सहायता करती है। ठीक है, डेफिकेशन का जो मतलब होता है वो होता है गुदा, मतलब आपका जो आपका जो स्टूल होता है उसको पास करना। ठीक है, आपका स्टूल, आपका जो एनस होता है उसको स्टिमुलेट करना, आपको सेंसेशन लाना, ये सब जो है प्यूबोरेक्टैलिस मसल्स का काम होता है। ठीक, इस तरीके से ये काम करती है। मतलब प्यूबिक बोन से शुरू होकर रेक्टम तक के चारों ओर घूमेगी। इसका जो रेक्टम और एनल कैनाल होती है
एनस से रिलेटेड एनल कैनाल होती है उसको सामान्य स्थिति में बनाए रखती है, मतलब उसका लूज होना, टाइट होना। अगर वो ये प्यूबोरोरेक्टिलिस मसल्स यहाँ पे काम नहीं करेगी तो आपका जो स्टूल है, जो आपकी मील है, वो लगातार नीचे गिरता रहेगा, क्योंकि ये अपने आप को कब टाइट करना है, कब ढीला करना है, ये आपका प्यूबोरेक्टिलिस मसल्स का ही काम होता है। तो एक तरीके से ये डेफिकेशन को भी नियंत्रित करती है, मतलब आपके स्टूल को भी नियंत्रित करती है। इसके बाद देखिए जो सेकंड होगी वो होगी प्यूबोकोक्सियल मसल्स। प्यूबोकोक्सियल मसल जो होती है ये मांसपेशियाँ प्यूबिक बोन से शुरू होके आपकी जो टेल होती है, जिसको हम कोकिक्स बोलते हैं, टेल बोन तक जाती है। ये मूत्राशय, गर्भाशय और योनि को सहारा देती है। महिलाओं में यह प्रसव, चाइल्ड बर्थ के दौरान शिशु के मार्ग को सहारा देती है। ठीक है, प्यूबोकोक्सियस मसल्स जो होती है वो आपके कोकिक्स से जुड़ी हुई होती है, कोकिक्स से लेके और आपका जो प्यूबिक बोन होगा वहाँ तक जुड़ी हुई होगी, और ये मूत्राशय, गर्भाशय और योनि को सहारा देती है। आपका जो यूरिथ्रा होता है, आपका जो यूट्रस होता है, आपका जो वेजाइना होता है, उसको ये प्रोटेक्ट करती है। महिलाओं में ये प्रसव, चाइल्ड दौरान के समय शिशु के मार्ग को सहारा देती है। जब आपका डिलीवरी होने वाली होती है और जब क्राउनिंग होती है बेबी की, तो उस समय पे ये प्रेशर की हेल्प से मूव होती है और पीछे की तरफ चली जाती है। इस तरीके से ये डिलीवरी में भी हेल्प करती है। इसके बाद देखिए जो थर्ड होगी आपका इलियोकोक्सियल मसल्स। ठीक है, इलियोकोक्सियल मसल जो होगी यह मांसपेशियाँ इलियम की अंदरूनी सतह से लेकर कोकिक्स तक जाती हैं। इसका कार्य श्रोणि तल को ऊपर की ओर खींचकर सहारा देना है। मतलब इलियोकोक्सियल मसल जो होगी तो इलियम और कोकिक्स से आपस में जोड़ेगी वो, और इसका जो कार्य होगा वो श्रोणि तल को ऊपर की ओर खींचना होगा। मतलब जो आपका वेजाइना होता है और जो सर्विक्स होता है, उसको यूट्रस होता है, उसको ऊपर की तरफ सेट रखने का काम आपका ये इलियोकोक्सियल मसल जो है वो करती है। इसके बाद जो आपकी आएगी लेवेटर एनी का कार्य। अगर हम बात करें लेवेटर जो हमने पहले पढ़ा था, तो पेल्विक आगे को और सहारा देना, मूत्र और मल नियंत्रण में हेल्प करना, प्रसव के दौरान मार्ग बनाए रखना और खड़े होने और चलने के समय दबाव को नियंत्रित करके रखना, ये लेवेटर एनी का कार्य होता है। ठीक है, पेल्विक के अंग को सहारा देने का काम होता है, पेल्विक के अंग को सहारा देती है, उनको अपनी जगह पर बनाकर रखती है। इसके बाद आपके जो मल होता है और मूत्र होता है, जो यूरिन होता है और स्टूल होता है, उसको नियंत्रण करने का, कब उसको स्टिमुलेट करना है, कब उसको लूज छोड़ना है, कब उसको टाइट करना है, इसका काम भी आपका लेवेटर मसल ही करती है। इसके बाद आपके डिलीवरी के टाइम पे रास्ता बनाना, पैसेज को तैयार करना, आपके लीगामेंट को और मसल्स को लूज़ करना, ये काम भी इसी का होता है, और आपके चलने फिरने में भी ये हेल्प करती है। इसके बाद देखिए कोक्सियल मसल। कोक्सियल मसल जो होगी ये मांसपेशियाँ सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से लेकर कोकिक्स तक फैली होती है। ठीक है, सैक्रो मतलब सैक्रम हमने पेल्विस में पढ़ा है स्टार्टिंग में कि सैक्रम कहाँ पे होता है, जो आपकी 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बना होता है, उसको हम सैक्रम कहते हैं। तो सैक्रम जो होता है वो सैक्रोस्पाइनल लिगामेंट से लेके और जो कोकिक्स तक एक लिगामेंट जुड़ा हुआ होता है मसल्स की हेल्प से, उसे हम कोक्सियल मसल कहते हैं। यह पेल्विक फ्लोर को मजबूत करती है और कोकिक्स की हड्डी को स्थिर रखने में मदद करती है। यह विशेष प्रसव के दौरान श्रोणि तल को सहारा देती है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करेगी, जब डिलीवरी होने वाली होगी उस समय पे पेल्विस और आपका वेजाइना और जो होगा और आपका सर्विक्स जो होगा उसको हेल्प करेगी, उसको ये सहारा देगी, और ये आपके पेल्विक फ्लोर जो होता है, पेल्विक बोन जो होती है, उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है और उसको सहारा देने का काम भी ये करती है, जिसको हम कोक्सियल मसल कहते हैं। ये सैक्रम से कोकिक्स तक जुड़ी हुई होती है। इसके बाद देखिए अदर जो सपोर्टिंग मसल होती हैं, अदर सपोर्टिंग मसल जो होंगी वो आएंगी आपकी डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स मूत्रमार्ग, यूटेराइन और योनि को सहारा देगी। इसके बाद सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल होगी। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल जो होगी ये पेल्विक फ्लोर को स्थिर रखने में हेल्प करेगी। ये दोनों इसके मेन फंक्शन होते हैं। इसके बाद देखिए आपकी थर्ड होती है बल्बोस्पोंजियस मसल्स। बल्बोस्पोंजियस मसल जो होती है पुरुषों में लिंग और महिलाओं में योनि की पास स्थित होती है, और ये वहाँ के जो मसल्स के लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स की हेल्प से वहाँ की स्किन को बनाकर रखने का काम करती है, उन्हें स्थिर रखने का काम करती है। इस्कियो कैनविनियस मसल्स जो होगी यौन क्रिया सेक्सुअल फंक्शन में हेल्प करती है। तो बल्बोस्पोंजियस मसल जो है वो मेल फीमेल दोनों में होती है, और महिला और फीमेल और मेल दोनों के जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। और इस्कियो कैवर्नियस मसल्स जो होगी ये यौन क्रिया मतलब सेक्सुअल फंक्शन में हेल्प करेगी।
अब देखिए बात करेंगे लीगामेंट की। पेल्विक फ्लोर के स्नायु बंधन जिनको हम लीगामेंट कहते हैं। तो पेल्विक फ्लोर में कई महत्वपूर्ण लीगामेंट होते हैं जो गर्भाशय और अन्य अंगों को स्थान पर बनाए रखते हैं, ठीक है, इन्हें हम लीगामेंट कहते हैं। तो पेल्विक फ्लोर में बहुत सारे लीगामेंट होते हैं जो गर्भाशय और अन्य अंगों को स्थान को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। देखिए सबसे पहला होगा आपका यूट्रस लीगामेंट, यूटेराइन लीगामेंट, यूट्रस से जुड़े स्नायु बंधन। तो ब्रॉड लीगामेंट, ब्रॉड लीगामेंट होते हैं ये, मतलब ब्रॉड मतलब सबसे बड़े, ठीक है, फैले हुए लीगामेंट होते हैं। यह गर्भाशय को दोनों ओर से श्रोणि की दीवार से जोड़ते हैं। राउंड लीगामेंट ये गर्भाशय को आगे की ओर सहारा देने का काम करते हैं, ठीक है। ब्रॉड लीगामेंट गर्भाशय को श्रोणि से जोड़ेंगे और राउंड लीगामेंट गर्भाशय को आगे की ओर सहारा देंगे। ये दो नाम आपको याद करने हैं लीगामेंट में, ब्रॉड लीगामेंट और राउंड लीगामेंट। ब्रॉड लीगामेंट गर्भाशय और योनि को जोड़ेंगे और राउंड लीगामेंट गर्भाशय की ओर आगे की ओर सहारा देंगे, जिससे कि गर्भाशय आगे जो है वो, जब आपने देखा होगा जब डिलीवरी होती है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका पेट काफ़ी आगे निकल जाता है, उसका यूट्रस काफ़ी आगे निकल जाता है, तो उसको सहारा देने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है आपका राउंड लीगामेंट करते हैं। इसके बाद देखिए जो होगा आपका यूट्रोसैक्रल लीगामेंट, ठीक है। यूट्रोसैक्रल लीगामेंट जो होता है ये गर्भाशय को पीछे की ओर सैक्रम से जोड़ता है, मतलब सैक्रम को जो जोड़ के रखेगा गर्भाशय से, गर्भाशय मतलब यूट्रस से, ठीक है, यूट्रस से सैक्रम को जो जोड़ के रखेगा वो यूट्रोसैक्रल लीगामेंट होगा। इसके बाद कार्डिनल लीगामेंट, कार्डिनल लीगामेंट जो होगा यह गर्भाशय ग्रीवा को सहारा देता है और पैल्विक अंगों को गिरने से बचाता है। अगर ये नहीं होगा तो पैल्विक जो आपके अंग होते हैं वो सारे नीचे की तरफ फैल डाउन हो जाएंगे और आपको यूट्रस प्रोलैप्स की परेशानी हो जाएगी। तो कार्डिनल लीगामेंट जो होता है वो सर्विक्स को सहारा देता है, सर्विक्स को हेल्प करके रखता है, जिससे कि यूट्रस बाहर की तरफ ना चला जाए। इसके बाद देखिए ब्लैडर और रेक्टल से जुड़े लीगामेंट। तो प्यूबो वेसिकल लीगामेंट, ठीक है, ब्लैडर और रेक्टम से कौन से लीगामेंट जुड़े होते हैं? प्यूबो वेसिकल लीगामेंट मूत्राशय को प्यूबिक बोन से जोड़ते हैं। रेक्टो वेसिकल लीगामेंट जो होते हैं वो पुरुष में मूत्राशय और रेक्टम को जोड़ते हैं, ठीक है। प्यूबो वेसिकल लीगामेंट मूत्राशय को प्यूबिक से बोन से जोड़ने का काम करते हैं और रेक्टो वेसिकल लीगामेंट जो होते हैं वो पुरुष में मूत्राशय और रेक्टम को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि पुरुष का जो रेक्टम होता है और जो रेक्टम होता है और जो मूत्राशय होता है, मतलब पेनिस होता है, उनमें काफ़ी डिस्टेंस होता है, काफ़ी दूरी होती है, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए एक लीगामेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा रेक्टो वेसिकल लीगामेंट ये काम करते हैं। इसके बाद रेक्टो यूटेराइन लीगामेंट, रेक्टो यूटेराइन लिगामेंट जो होते हैं वो महिलाओं में गर्भाशय को रेक्टम से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ये महिलाओं में। रेक्टो वेसिकल लिगामेंट पुरुष में यूज होते हैं, पुरुष के जो पेनिस होता है और जो मूत्राशय होता है और जो रेक्टम होता है उसको जोड़ने का काम करते हैं। रेक्टो यूटेराइन लिगामेंट जो होंगे वो महिलाओं में होंगे और वो महिलाओं के गर्भाशय और जो रेक्टम होता है उसको जोड़ने का काम करते हैं। मतलब रेक्टो वेसिकल पुरुष के लिए, रेक्टो यूटेराइन महिलाओं के लिए यूज होता है। इसके बाद देखिए ब्लैडर और रेक्टम से जुड़े लीगामेंट कौन कौन से होंगे जो ब्लैडर से और रेक्टम से जुड़ेंगे? तो प्यूबो वेसिकल लीगामेंट मूत्राशय को प्यूबिक बोन से जोड़ता है। रेक्टो वेसिकल लीगामेंट पुरुषों में मूत्राशय और रेक्टम को सहारा देता है। रेक्टो यूटेराइन लीगामेंट महिलाओं में गर्भाशय और रेक्टम को जोड़ता है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। ये इसका क्लियर फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं फंक्शन ऑफ पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर के फंक्शन क्या होंगे? तो सहारा देना, सपोर्ट देना, मूत्राशय, गर्भाशय, रेक्टम को स्थान पर बनाए रखना, इसका जो है फंक्शन होगा। इसके बाद कंट्रोल, नियंत्रण, मूत्र और मल त्याग को नियंत्रित करना, इसका फंक्शन होगा। इसके बाद चाइल्ड बर्थ, प्रसव के दौरान मार्ग प्रदान करना, इसका फंक्शन होगा। तो पेल्विक फ्लोर के जो कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो मूत्राशय, गर्भाशय, रेक्टम को स्थान पर बनाए रखना, इसका मेन सहारा होता है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल, मूत्र और मल त्याग को नियंत्रित करना, और चाइल्ड बर्थ में प्रसव के दौरान मार्ग प्रदर्शन करना, इसका मेन फंक्शन होता है। इसके बाद देखिए चाइल्ड बर्थ में हमारा हो गया था। इसके बाद यौन क्रिया, सेक्सुअल फंक्शन में ये हेल्प करती है। मांसपेशियों और लिगामेंट संभोग और आनंद में सहायक करती है। दबाव संतुलन, प्रेशर बैलेंस, खड़े होने, बैठने और चलने के समय दबाव को संतुलित करने का जो काम करती है, ये भी आपके फंक्शन ही एक इसका फंक्शन ही होता है।
अब देखिए आपका पेल्विक फ्लोर अगर वीक है, ठीक है, पेल्विक फ्लोर की कमजोरी है, तो क्या क्या परेशानी यहाँ पे आ सकती हैं। यदि इन मांसपेशियों और लिगामेंट में कमजोरी आ जाए तो निम्न समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि यूटेराइन प्रोलैप्स, यूट्रस प्रोलैप्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी मांसपेशियाँ वीक हो जाएँ तो गर्भाशय के नीचे वाले भाग जो है वो नीचे की तरफ खिसकने लगता है और यूट्रस अंदर, बॉडी के अंदर होने की बजाय बॉडी के बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है, जिसे हम यूटेराइन प्रोलैप्स कहते हैं। इसके बाद सिस्टोसील, मूत्राशय का नीचे आना, उसको बोलेंगे हम सिस्टोसील। एंड रेक्टोसील, रेक्टम का बाहर आना, इसको हम रेक्टोसील बोलेंगे। मूत्राशय असंयम होना, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना, इसका मतलब होता है मूत्र का अनियंत्रित होना, मूत्र अपने आप ही बाहर गिरना, बूंद बूंद करके बाहर अपने आप जो यूरिन है वो ड्रॉप डाउन होता रहता है। एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये कुछ मेन यहाँ पे इसकी वीकनेस है या बोलेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो अगर ये लिगामेंट अपने सही से काम ना करें, मसल्स अपनी सही से काम ना करें, तो ये सारी परेशानियाँ यहाँ पे देखने को कई बार मिल सकती हैं। इसके बाद देखिए पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने के उपाय क्या होते हैं, ठीक है। वे ऑफ स्ट्रेंथ पेल्विक फ्लोर, तो कैगल एक्सरसाइज, एक कैगल एक्सरसाइज होती है जिसमें मांसपेशियों को सिकोड़ना और ढीला करना होता है और इसकी हेल्प से हम इनको मजबूत बना सकते हैं। योग और प्राणायाम, भारी वजन उठाने से बचना, संतुलित आहार और पर्याप्त जल का सेवन, प्रसव के बाद व्यायाम और हेल्दी फूड, हेल्दी हाइजीनिक फूड, साफ़ सफाई रखना, इन सारी चीज़ों से हम जो है, अगर पेल्विक स्ट्रेंथिंग आपका वीक हो रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसको उसके मसल्स का जो एक्टिव फंक्शन होता है उसको एक्टिव रख सकते हैं। इसके बाद देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, पेल्विक फ्लोर का मतलब इसकी समरी क्या है। तो पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां और स्नायु बंधन, मतलब मसल्स एंड लिगामेंट्स, मानव शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना है। ये ना केवल पेल्विक अंगों को सहारा देती है बल्कि मूत्र नियंत्रण, मल नियंत्रण, प्रसव और यौन स्वास्थ्य में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसकी कमजोरी से गंभीर समस्याएं होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इनका संरक्षण और व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखा जाए तो आपका हड्डियों से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पेल्विक जो होता है वो 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है, लेकिन पेल्विक को वो शेप देना, वो उसको आकृति देना, वो संरचना देने का मेन फंक्शन जो होता है वो मसल्स का और लिगामेंट का होता है। अगर मसल्स और लिगामेंट वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो ना तो आपका कोई अंग वहाँ पे सुरक्षित रहेगा, ना ही कोई अंग वर्किंग में रहेगा, क्योंकि उनको अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा जो उनको एक जगह पे एक आकृति दे दे, एक साइज उसका बना दे। वो सारी चीज़ें वहाँ पे लैक हो जाएंगी। और ये जो मसल्स और आपके लिगामेंट्स होते हैं, ये आपके डिलीवरी के टाइम पे मसल्स लूज़ हो जाती हैं, वहाँ पे रास्ता बड़ा हो जाता है, उसमें भी आपकी ये मसल्स ही हेल्प करती हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में आपका पेट आगे की तरफ निकल जाता है, उसको सहारा देने का काम, उसको मेंटेन रखने का काम भी मसल ही करती हैं। अगर ये मसल्स ऐसा काम नहीं करेंगी तो वहाँ पे आपका यूट्रस रप्चर भी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मसल्स तो वहाँ पे होंगी नहीं। तो क्या होगा, वजन की वजह से यूट्रस क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। तो देखा जाए तो इनका बहुत ज़्यादा काम हमारी बॉडी में होता है, उठने में, बैठने में, चलने में, बेबी डिलीवर कराने में, हड्डियों को अपनी जगह सुरक्षित रखने में, सभी जगह पे मसल्स और लिगामेंट का मेन फंक्शन होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हो, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट कर दें।